हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज एक टॉपिक रहने वाला है अपना, ठीक, कंडीशनल सेंटेंस। 12th क्लास का एक टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस इंपॉर्टेंट पोएम है, सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद में, यानी कंडीशनल सेंटेंस क्या है। कंडीशनल सेंटेंस में दो जो है क्लॉज होती है, एक इफ क्लॉज होती है और एक मेन क्लॉज होती है। इफ क्लॉज जो है वो कंडीशन को बताती है, ठीक है, और मेन क्लॉज जो है वो काम के होने को या ना होने को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो एक पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कंडीशनल सेंटेंस की। कंडीशनल sentence is a sentence that expresses a condition। ठीक है, कंडीशन को, शर्त को एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है कंडीशनल सेंटेंस। इसमें दो क्लॉज होती है, एक तो होती है इफ क्लॉज और एक होती है मेन क्लॉज। जैसे मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा कि, सेंटेंस लिख लो कि इफ ही कॉल्स मी I'll go there, यदि वो मुझे बुलाएगा तो मैं वहां पर जाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, इफ ही कॉल्स मी, ये क्या है, इफ क्लॉज। ठीक है, आई विल गो देयर, ये क्या है, कंडीशनल क्लॉज। अब देखो क्या फर्क है इन दोनों में। देखो इफ ही कॉल्स मी, ये तो कंडीशन को बताता है कि शर्त, शर्त क्या है, यदि वो मुझे बुलाएगा। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हो गई इसकी। फिर क्या करूंगा, यानी काम होगा पूरा, वो नहीं होगा, वो कंडीशनल सेंटेंस में बताया जाएगा कि आई विल गो देयर, मैं वहां पर जाऊंगा। ठीक है, ये क्या है, ये काम पूरा करेगा या ना करेगा वो किस पे डिपेंड रहता है, कंडीशनल क्लॉज पर। ठीक है, दो क्लॉज हो गई, तो यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज कह दो इसको या फिर मेन क्लॉज कह दो, मेन क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ सॉरी कंडीशनल क्लॉज, इसको थोड़ा मिस्टेक है, इसको मेन क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, मेन क्लॉज, मेन क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज तो इसी को बोलेंगे, इफ क्लॉज को क्या बोलेंगे, कंडीशनल क्लॉज। अब देखो मेन क्लॉज जो है ये व्यक्त कर रही है, ये एक्सप्रेस कर रही है कि काम जो है वो पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया इस क्लॉज में। तो यहाँ पर जो क्लॉज के टाइप जो है ना, अगर इनकी बात करें, ठीक है, क्लॉज के टाइप यहाँ पर लिख देते हैं, टाइप ऑफ क्लॉज, टाइप ऑफ कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप, सॉरी क्लॉज नहीं, सेंटेंस। देखो कौन कौन से, पहला टाइप फर्स्ट, जीरो टाइप से लेते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। ठीक है, फोर टाइप रहते हैं किसमें, कंडीशनल सेंटेंस के फोर टाइप होते हैं। टाइप जीरो जो है वो साइंटिफिक, मैथमेटिकल फैक्ट, नेचुरल फैक्ट, ठीक है, और मैथमेटिकल फैक्ट, इनको एक्सप्रेस करता है। टाइप फर्स्ट जो है, यानी टाइप फर्स्ट, फर्स्ट जीरो टाइप, सॉरी जीरो टाइप जो है वो उन चीजों को एक्सप्रेस करता है जो हमेशा क्या रहने वाली है, सच रहने वाली है। ठीक है, जैसे मानो कि हम अगर, जैसे आग में फायर, जैसे बोले ना आग में तेल को डालेंगे, सॉरी यानी पानी में तेल को डालेंगे तो तेल तैरेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल यानी नेचुरल फैक्ट है। ठीक है, ऐसे साइंटिफिक फैक्ट जो है वो क्या है कि यदि हम, जैसे इफ वी हीट ice, if we heat ice, it will, it melt। ठीक है, ये हो गया। ये तो वो दोनों ही कंडीशन जो है ना, इसमें क्या रहेगा, ये एक कंडीशन है, एक क्लॉज है या एक कंडीशन है, और ये जो है वो मेन क्लॉज है। ठीक है, मेन कंडीशन। अब देखो इसमें भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस हो रहा है और यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे ऊपर देखो, ये मैंने सेकंड टाइप लिया था इसका, सॉरी फर्स्ट टाइप लिया था। फर्स्ट टाइप में क्या है, देखो इफ क्लॉज प्रेजेंट में रहेगा
और मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, ये वाला इसी का है। तो टाइप देखते हैं अपन सबसे पहले, टाइप 0 से और टाइप 3 तक। ठीक है, तो ये क्लॉज की डेफिनेशन थी। अब यहाँ पर टाइप देखते हैं अपन। ठीक है, टाइप 0 देखते हैं। देखो टाइप 0 यानी ये इसको बोलते हैं अपन जीरो कंडीशनल। ठीक है, जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशन बोलेंगे टाइप 0 को। देखो किस तरह से जीरो कंडीशन जो है ये क्या है कि ये ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करता है जो यानी ऑल टाइम क्या रहने वाली है, यानी रिमेन ट्रू रहने वाली है ऑल टाइम। जैसे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं, जैसे नेचुरल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, ये जो फैक्ट है ये सब किस में आ जाते हैं, ये टाइप 0 में आते हैं। जैसे एग्जांपल 2-4 लिख लेते हैं अपन। जैसे इफ बी हीट आइस, इफ बी हीट आइस इट मेल्ट, इट मेल्ट, इफ बी हीट आइस, ठीक है, इट मेल्ट। ऐसे एग्जांपल इफ बी ड्रॉप the oil in water it floats। ठीक है, यदि हम पानी की बूंद जो ड्रॉप ऑयल की जो है ना, ड्रॉप ऑयल को डालेंगे, ठीक है, ऑयल की बूंद को डालेंगे पानी में तो वो क्या करेगी, तैरेगी। यानी दोनों कंडीशन क्या है ये, यानी ट्रू रहने वाली है हमेशा। ऐसे एग्जांपल देखो, इफ बी डिवाइड 9 into 3 it remain 3। ठीक है, 9 को 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, इस तरह की मैथमेटिकल फैक्ट है यहाँ पर। तो ये जो कंडीशन है, देखो कंडीशन क्या है, मेन चीज जो है, जो एक क्लॉज जो है वो प्रेजेंट सिंपल में आ रही है, तो मेन क्लॉज भी इसमें सिंपल प्रेजेंट में आती है। किसमें, यानी जीरो टाइप में। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो, एक क्लॉज जो है उसमें क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल। तो मेन क्लॉज में भी क्या आएगा, मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट आएगा। मेन क्लॉज में भी क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से अपन एग्जाम में पहचानेंगे। यानी यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे रखा होगा, मान लो इफ हीट आइस, इस तरह से हिट, फिर इसमें कुछ ब्लैंक स्पेस इसमें अपन को भरना है। अपन को अगर कंडीशन पता है कि ये जीरो कंडीशन है तो अपन जीरो कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पर भी क्या करके आएंगे, अपन सिंपल प्रेजेंट का यूज करके आएंगे। यानी इधर भी इफ क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट का यूज हो रहा है, तो मेन क्लॉज में भी क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। कब, जब कंडीशन क्या हो, जीरो हो। ठीक है, जीरो कंडीशन पर ये रहने वाला है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो ये जीरो कंडीशन है, यानी प्रेजेंट सिंपल का यूज हो रहा है यहाँ पर वर्ब, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल वर्ब लगेगी। ऐसे नीचे देख लो, यानी एक क्लॉज अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो मेन क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में रहेगी। ये किसकी कंडीशन है, यानी जीरो, टाइप 0 की कंडीशनल है। ठीक है, टाइप 0 का कंडीशन है। इसके बाद में टाइप फर्स्ट लेते हैं अपन। टाइप फर्स्ट जो है उसको लेते हैं, टाइप फर्स्ट यानी ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन यानी कोई घटना क्या है, घटित हो सकती है, उसको बोलते हैं ओपन कंडीशन। जैसे देखो एग्जांपल लिखते हैं अपन, यानी पहले सबसे पहले इफ क्लॉज, उसमें क्या आएगा, और मेन क्लॉज इसमें क्या आएगा, इन दोनों का अपन को करना है। इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, तो मेन क्लॉज भी क्या रहेगी उसको बताना। इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट सिंपल में रहेगी, कब, टाइप फर्स्ट में, तो मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर सिंपल में रहेगी, फ्यूचर सिंपल। और इसके साथ कैन भी हो सकता है, ठीक है, मे भी हो सकता है,
और कैन हो सकता है, मे हो सकता है, और मस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट की पहचान रहेगी यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, तो एग्जांपल लिखते हैं, जैसे इफ ही इनवाइट मी, इफ ही इनवाइट मी, आई गो देयर, आई गो देयर, यानी यदि वो कंडीशन क्या है, यदि वो मुझे आमंत्रित करेगा तो मैं वहां पर जाऊंगा। देखो कंडीशनल क्लॉज में क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। और इधर देखो, यानी मेन क्लॉज है, उसमें क्या है, यानी प्रेजेंट, ये फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल है। दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, इफ इट रेन्स, वी वांट गो आउटसाइड, यदि बारिश होती है तो हम बाहर नहीं जाएंगे। इफ इट रेन्स, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल में, तो मेन क्लॉज क्या है, उसमें भी पास्ट, सॉरी प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल है। ठीक है, ऐसे रहने वाला कि क्या टाइप फर्स्ट का जो कंडीशन है वो। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दूसरा देख लो, इफ आवर टीम विंस द मैच, विल सेलिब्रेट, यदि हमारी टीम जीतती है तो हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, इफ आवर टीम विंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में। इधर देखो विल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ, यानी विल से के साथ, यानी फ्यूचर सिंपल में। तो मैन इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में, किसमें, यानी फर्स्ट टाइम में, तो मैन क्लॉज क्या रहेगी, फ्यूचर सिंपल में रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से पहचानना है अपन को। कैसे कि ये क्वेश्चन अपन का पेपर में दे दिया और यहाँ पर ब्रैकेट्स ब्लैंक छोड़ दिया, तो अपन को पहचानना है क्या, कि प्रेजेंट सिंपल में क्या है, यानी ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, प्रेजेंट सिंपल दे रखा है तो इसमें फ्यूचर सिंपल का यूज करना है। ठीक है, ऐसे रहने वाला है। इसके बाद में, इसके बाद में जो है ना, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन, टाइप सेकंड, इसको बोलेंगे इमेजिनरी या फिर अनरियल, अनरियल कंडीशन, इमेजिनरी या अनरियल कंडीशन। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ क्लॉज का, इफ क्लॉज में जो है ना, इफ क्लॉज में पास्ट सिंपल का यूज होगा। तो मैन क्लॉज में क्या रहेगा, मैन क्लॉज में जो है ना, वो वुड कुड, बल्कि फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, ये रहेगा मैन क्लॉज में। इफ क्लॉज में पास्ट सिंपल है, तो मैन क्लॉज में वुड, वुड के साथ कोड भी हो सकता है, और बाकी फर्स्ट फॉर्म, यानी वुड और कोड हो सकते हैं, बी वन हो सकती है। अब यहां पर देखो एग्जांपल लिखते हैं, इफ आई वर यू, आई वुड नॉट एक्सपेक्ट दिस, द प्रपोजल, द प्रपोजल, प्रपोजल, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस प्रपोजल, उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। यानी इसमें देखो, इफ आई वर यू, यहाँ पर ये कंडीशन बता रहा है और यहाँ पर काम को पूरा होना और ना होना बता रहा है। तो देखो इसमें क्या आया है, वर यानी पास्ट सिंपल, और मेन क्लॉज में वुड के साथ बी वन। ठीक है, ये क्या रहेगी, यानी मेन क्लॉज में ये रहेगा। पेपर में अगर एग्जांपल में वर आता है तो यहाँ पर वुड प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ऐसे एग्जांपल, इफ दे वर, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिखो, इफ यू वर माई गाइडेंस, गाइडेंस, आई वुड सक्सेस
इन माई लाइफ, ठीक है, यदि तुम मेरे गाइडेंस होते तो मैं जीवन में कब का सफल हो गया होता, ठीक है। तो यहाँ पर इफ वर्ब और वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, इस तरह से वुड सक्सीड, सक्सीड होगा यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सक्सीड होगी, सक्सेस नहीं, सक्सीड, ठीक है, मैं सक्सीड हो गया होता अपने जीवन में। एग्जांपल दूसरा देखो, इफ शी वर माय मदर, शी वुड नो ऑल माय सफरिंग, यदि वो मेरी माँ होती तो वो मेरे सारे दुख दर्द जानती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन, यानी यहाँ पर इफ क्लॉज में वर का यूज हुआ है पास्ट सिंपल का, तो मेन क्लॉज में वुड और कुड का यूज हो सकता है, ठीक है। कुड जो है वो कैपेसिटी को बताता है, किसकी, पास्ट की, और यहाँ पर वुड कुड और शुड भी हो सकता है एक, ठीक है, शुड जो है वो संभावना को बता सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी है, ये सेकंड कंडीशन है। इसके बाद में लास्ट कंडीशन देखते हैं अपन, ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये इसका, कंडीशनल क्लॉज वाला यानी कंडीशन सेंटेंस वाला। टाइप थर्ड यानी अनफुलफिल, अनफुलफिल कंडीशन, अनफुलफिल कंडीशन, क्लॉज कंडीशन, क्लॉज कंडीशन, ठीक है, अनफुलफिल और क्लॉज कंडीशन। अनफुलफिल रहेगी, अनफुलफिल यानी जो पूरी नहीं हुई, अपूर्ण रह गई, ठीक है, और क्लॉज कंडीशन इसमें क्या करेंगे, टाइप थर्ड में आएगी, ठीक है। तो इसका एक क्लॉज कैसे रहेगी और मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मेन क्लॉज, तो इफ क्लॉज में देखो इसमें आएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो मेन क्लॉज में जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, वुड प्लस है प्लस बी तक, ठीक है, वुड कोड जो भी हो सकता है, वुड हो सकता है, ठीक है, कोड हो सकता है, प्लस हैव प्लस बी थर्ड, ये रहेगा किसका, मेन क्लोज का स्ट्रक्चर, किसमें, टाइप थर्ड में। तो देखो एग्जांपल लिखता हूं, इफ यू हैड कम ऑन टाइम दे वुड मेट यू हियर, यानी यदि तुम समय पर आए होते तो शायद वो यहाँ पर तुम्हें मिल गए होते, ठीक है, ऐसे बताया गया है। दूसरा देखो, इफ माई इफ दे if they had fought the battle they would have, ठीक है, यहाँ पर have वाला लगा, सॉरी, would have meet met you here, here they would have won it, यदि वो युद्ध को लड़े होते तो वो शायद जीत गए होते, ठीक है, ऐसा बताया गया है। तो इसमें देखो पास्ट परफेक्ट आ रहा है हैड प्लस बी थर्ड, पास्ट परफेक्ट, और इधर देखो वुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड, ठीक है, ये वुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड किसमें आता है, यानी थर्ड कंडीशन में, अनफुलफिल कंडीशन, क्लॉज कंडीशन जिसको बोलते हैं, ये आता है। ऐसे एग्जांपल देखो दूसरा, इफ शी had got married to me
सी वुड हैव spent a luxurious life, यानी यदि उसने मेरे शादी की होती तो वो एक लग्जरियस लाइफ जी रही होती, ठीक है, ऐसे कंडीशन बताया गया है उसमें। इफ शी हैड गॉट मैरिड टू मी, यदि उसने मुझसे मैरिड किया होता, मैरिज की होती तो शी वुड हैव स्पेंट अ लग्जरियस लाइफ, तो वो क्या कर रही होती, एक लग्जरियस लाइफ जी रही होती, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन बताते हैं जो अनफुलफिल रही थी, ठीक है, जो पूर्ण नहीं हुई थी, जो क्लॉज कंडीशन हो गई थी, उसके कंडीशन के बारे में बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस की जो क्लॉज अपन ने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे, तो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सही से पढ़ेंगे अपन को बहुत जल्दी कैच कर लेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। दोबारा से देखना एक बार इस टॉपिक को, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा अपन को। तो देखो इसको, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में अपन ने आज के लिए एक ही क्लास में अपन ने कंप्लीट कर दिया, थोड़ा शॉर्ट में अपन ने बताया था, ठीक है। वैसे काफी लेंथी बताते तो टाइम ज्यादा होता था, शॉर्ट में अपन ने डायरेक्ट जो भी कंडीशन जो एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया, इसको तैयार किया, इस टॉपिक को बनाया, ठीक है। इस टॉपिक को अपन ने उसी के अकॉर्डिंग टीच किया है, तो इसको एक बार और देखना, ठीक है। दोबारा दूसरी क्लास आगे लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।